नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की उस बड़ी खबर से जो बीते 24 घंटे से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मंगलवार की रात 30 और 31 जुलाई, ये वो वक्त बन चुका है जो दुनिया के भविष्य पर संकट बन सकता है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान की जंग कभी भी छिड़ सकती है। ईरान में हानिया के बदले की आवाज उठने लगी है। अरब के कई देश इजराइल पर हमले की मांग करने लगे हैं क्योंकि मंगलवार की रात को अरब में 2 विनाशक घटनाक्रम हुए हैं। ये 2 अलग अलग देशों में हुए। पहला ये कि तेहरान के एक अति सुरक्षित इलाके में ठहरे हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष मेहमान थे। और खबर ये भी है कि मंगलवार की रात को ही हानिया से पहले लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। एक ही रात में इजराइल के 2 सबसे बड़े दुश्मनों के मारे जाने से अरब के शक्ति समीकरण डगमगा गए हैं। इन 2 हत्याकांड की कड़ी इजराइल से जुड़ी है और इनका असर एक साथ अरब के कई देशों में हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह फवाद का बदला लेने की तैयारी कर रहा है और इराक में रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाके जंग की तैयारी में जुट गए हैं। सीरिया में जुटे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लड़ाके इजराइल पर हमला कराने का ऐलान कर चुके हैं और इन 2 हत्याकांड की चिंगारी पूरे अरब में महासंग्राम की ज्वाला भड़का सकती है। और इस ज्वाला के भड़कने की आशंकाएं तेज हो गई हैं क्योंकि खामेनेई ने इजराइल को कड़ी सजा का ऐलान भी कर दिया है और ईरान की जमकरन मस्जिद पर प्रतिशोध का झंडा फहरा दिया गया है। लेबनान में इजराइल पर हमले की मांग उठने लगी है। लेबनान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यमन से हूती ने हानिया की मौत के बाद बड़े युद्ध का ऐलान किया है। इजराइल में हानिया फवाद की मौत पर मिठाई बांटी जा रही है। और इसी के साथ ही इस्माइल हानिया की मौत अरब का सबसे बड़ा संकट बन सकती है और इस हत्याकांड से कई गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। हत्या के पीछे इजराइल को ही मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, लेकिन इस हत्याकांड से अरब के स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक देशों के तार जुड़े हो सकते हैं और इस हत्याकांड से दुनिया के सुपर पावर्स भी जुड़े हो सकते हैं। क्लीन चिट ईरान को भी नहीं दी जा सकती। TV9 भारतवर्ष इस हत्याकांड से जुड़ी सभी थ्योरी आपके सामने रखने जा रहा है क्योंकि कई ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने दोस्त का मुखौटा पहन रखा है और कई ऐसे देश हैं जो हानिया की हत्या चाहते थे। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की ये तस्वीरें तेहरान में रिकॉर्ड की गई और यही उसकी अंतिम तस्वीरें बन गई हैं। इस्माइल हानिया इजराइल विरोधी नीतियों को बड़ा आयाम देने की उम्मीदों से तेहरान गया और ये उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से हानिया की आखिरी बैठक की तस्वीरें हैं। इस बैठक में हानिया ने जो कुछ कहा वो सुनिए। इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष मेहमान था और इस समारोह में उसका कद इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। तेहरान के सबसे खास समारोह में हीरो बने हानिया की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
पहला सवाल यह है कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे कौन है? दूसरा सवाल यह है कि हानिया तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मारा कैसे गया? सवाल यह भी है कि क्या इस हत्याकांड में दुनिया के दूसरे नेता भी शामिल हैं? सवाल तो यह भी है कि क्या हानिया की हत्या कराने के पीछे ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान हैं? इजराइल को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन क्या अकेला इजराइल हत्या में शामिल है? क्या ईरान को क्लीन चिट मिल गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हानिया के रहने का इंतजाम IRGC गेस्ट हाउस में पेजेश्कियान के घर से 100 मीटर दूर किया गया। ये तेहरान का हाई सिक्योरिटी इलाका था। जिस घर में हत्या हुई वहां हानिया, उनकी सिक्योरिटी और पर्सनल स्टाफ के अलावा किसी को नहीं ठहराया गया। कुछ दूरी पर मौजूद इमारत में PIJ प्रमुख के साथ कई और नेता ठहराए गए। हानिया के अलावा सिर्फ एक बॉडीगार्ड की मौत हुई, जबकि इमारत की निचली मंजिल पर हानिया का पर्सनल स्टाफ था। तो क्या ये मुमकिन है कि तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हमलावर घर में घुस सकते हैं? क्या बिना सुरक्षा के समझौता किए बगैर क्या ये हत्या मुमकिन थी? लेकिन सवाल यह भी है कि ईरान के नए राष्ट्रपति आखिर हानिया की हत्या क्यों करवाएंगे? तो इसका जवाब है कि विदेश नीति सरल रेखा की तरह नहीं चलती। पेजेश्कियान की चुनाव में जीत के बाद दुनिया ने यही कहा था कि पश्चिम से उनके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। शपथ ग्रहण में पेजेश्कियान ने कहा कि मैं ईरान पर अत्याचारी प्रतिबंधों को हटाने का हर प्रयास करूंगा। मुझे भविष्य की बड़ी उम्मीद दिख रही है। तो ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध आखिर कैसे हट सकते हैं? इसका जवाब है अमेरिका के हित में अरब में काम करने से ही ये मुमकिन है। शक यह है कि हानिया की हत्या के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो सकती है। अमेरिका अरब युद्ध नहीं चाहता और हानिया की मौत से इजराइल खुश है। ऐसे में गाजा युद्ध विराम हो सकता है। ईरान को अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों में बड़ी छूट मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 7 देशों का प्रतिबंध हटाया जा सकता है। गाजा युद्ध में सीज फायर का श्रेय ईरान को मिल सकता है। ईरान गाजा युद्ध में सीधा मध्यस्थ बनकर फिलिस्तीनियों को बेहतर डील दिला सकता है। गाजा की जंग का विस्तार होता जा रहा है। लेबनान से लेकर इजराइल तक बीते 1 महीने से धधक रहे हैं। ये सब गाजा की जंग की वजह से ही हो रहा है और गाजा की जंग रोकने के लिए इजराइल कैबिनेट का बड़ा वर्ग हिजबुल्लाह, लेबनान, फिलिस्तीन अथॉरिटी सहित हमास भी सहमत है। इसीलिए पेजेश्कियान ही नहीं बल्कि इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शक के घेरे में हैं। इस्माइल हानिया के मर्डर की दूसरी थियोरी में ये 3 मुख्य चेहरे हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इन पर शक इसलिए है क्योंकि हमास और PA के बीच गाजा की सत्ता पर पुराना विवाद है। जुलाई में ही चीन ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। दरअसल फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा पर पहले ही की तरह नियंत्रण करना चाहती है। हानिया की मौत से हमास का गाजा में वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमास के कमजोर होने से PA का फायदा होगा। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही महमूद अब्बास अमेरिका के संपर्क में है। अगर हानिया की मौत के बाद अब्बास की भागीदारी से सीज फायर हुआ तो वो शांति के नायक बन सकते हैं।
हानिया की हत्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर तेहरान के स्पेशल एजेंट तक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हत्या का तरीका इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस हत्याकांड में ईरान के डबल एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान की IRGC में इजराइल और अमेरिका के कई डबल एजेंट हैं। इस्माइल हानिया को IRGC के सेफ हाउस में रखा गया था। हानिया का शव सेफ हाउस के बाथरूम में मिला। माना यह जा रहा है कि सेफ हाउस में घुसकर हानिया की हत्या की गई। इसका मतलब हत्या करने वाले को इमारत के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन हत्या का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं था। हानिया को हर कीमत पर मारने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ऑपरेशन चलाया गया और हानिया के सेफ हाउस पर ड्रोन या मिसाइल हमला भी किया गया। हानिया जिस इमारत में ठहरा था उस पर ड्रोन से मिसाइल हमले या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल से भी हमले की रिपोर्ट है और ये उसी हमले की सांकेतिक तस्वीरें हैं। ईरान से सटे आर्मीनिया बॉर्डर पर मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने हैं। यहाँ इजराइल के हथियार और एजेंट्स दोनों तैनात हैं। आशंका है कि पहले हानिया के घर में घुसकर हत्या की गई, इसके बाद सेफ हाउस पर स्पाइक मिसाइल से पिन पॉइंट हमला किया गया। स्पाइक एक नेवल और सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल से कंट्रोल्ड हमला किया जा सकता है। ये स्पाइक मिसाइल के कंट्रोल्ड हमले की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ये मिसाइल एक के ऊपर एक रखे कंटेनर पर हमला करती है और नीचे के हिस्से को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने हानिया की हत्या वाली घटनास्थल की एक भी तस्वीर या कोई बड़ी जानकारी जारी नहीं की है। तेहरान इस मामले को बहुत सीक्रेट रखने में जुटा हुआ है। क्योंकि हानिया की मौत से अरब की शांति और अशांति दोनों जुड़ी है। उसकी मौत से विश्व युद्ध भड़कना और रुकना दोनों का कनेक्शन है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस दोनों इस हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं। हानिया की हत्या के पीछे CIA के एजेंट हो सकते हैं। पहला शक अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका गाजा सीज फायर चाहता है। गाजा सीज फायर न होने से हिजबुल्ला इजराइल की जंग तय है। अमेरिका अरब फ्रंट पर जंग में उलझना नहीं चाहता। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार हानिया को मानता था। हानिया की मौत के बाद इजराइल गाजा सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन यूक्रेन जंग में उलझा रूस ये नहीं चाहता कि अरब में शांति हो, क्योंकि अमेरिका का अरब फ्रंट पर उलझना उसके लिए फायदेमंद है। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि हानिया की हत्या के पीछे रूस भी हो सकता है। इस हत्या की साजिश रूसी खुफिया एजेंसी FSB भी कर सकती है, क्योंकि हानिया की हत्या से ईरान इजराइल की जंग छिड़ सकती है। इस जंग से रूस को अरब में वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिलेगा। अरब में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हानिया की हत्या के पीछे थ्योरी कई है, लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं उससे अरब में महासंग्राम छिड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।